काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ये है कि अपने आप को इस तरीके से काबिल बना लो कि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो गारंटेड आपका क्लियर ही होगा। नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से राम अवतार। आज हम सेक्टर 2 पलवल के अंदर अपने लेफ्टिनेंट उदय सिंह जी और जो ITI में वाइस प्रिंसिपल हैं उनके घर पर पहुंचे हैं। उन्होंने जब से जन्म लिया है और आज तक वो अंबेडकर मूवमेंट में काम किया है और मूवमेंट की बदौलत आज उनके घर पे कामयाबी की किरण आज हमें मिली है। उनका लड़का आज जो बहुत ही उच्च पद पर आज उनको पोस्ट मिली है, तो बाकी जानकारी हम उनसे ही लेंगे। माननीय उदय सिंह जी, NCC लेफ्टिनेंट, ITI पलवल। नमस्कार। मैं अभी राम अवतार जी लेफ्टिनेंट से मेरा प्रमोशन होकर के एज ए कैप्टन में हो गया हूँ। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया, अभी रेगुलर जो हम काम करते हैं समाज में, सामाजिक संगठन के माध्यम से, तो इसके माध्यम से बच्चों को भी रेगुलर अपडेट मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई हमें अगर एजुकेशन के माध्यम से, जैसे बाबा साहब का भी एक नारा समाज में हम लोग देते रहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो और इसमें एक और इंग्लिश का भी एक किसी महान पुरुष ने लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में कि इट कट्स ऑल द बैरियर ऑफ लाइफ। और जानवर को इंसान बनाने का काम अगर करता है तो केवल एजुकेशन है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ लोग जानवर होते हैं, मगर पढ़ा लिखा व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर सकता है, और अगर उसे आगे बढ़ना है तो ये गारंटी है कि अगर वो एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ना चाहता है तो IAS भी बन सकता है, उस पदों पर भी पहुंच सकता है, लेकिन उसको उस हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले तो ये मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे अच्छी गाइडेंस दी, जो कि अभी ITI गवर्नमेंट ITI पलवल में एज ग्रुप इंस्ट्रक्टर हैं और प्लेसमेंट ऑफिसर का भी काम संभालते हैं। तो ये कभी भी मीटिंग्स में जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में जाते थे, वहाँ DC साहब, SDM साहब, CTM साहब से मिलते थे, तो आकर उसका एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करते थे कि आज DC सर ने ये डिसीजन लिया तो उसका ऐसे समाधान हुआ। तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, जो भी जिसकी वजह से मैंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और फिर उसके बाद से मैंने भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और आज मैं एज BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर का पद मैंने हासिल किया है SCS 2023 के नोटिफिकेशन से। विशाल आज़ाद जी, आप हमें ये बताएं कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने काफ़ी तजर्बा अर्जित किया है, उसके बारे में आप अपनी बातें शेयर करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे सिविल सर्विसेज की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, एक परसिस्टेंस लाना पड़ता है जो कि लगातार मेहनत से ही होता है। उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें उसका सिलेबस देखना होता है, उसके पहले क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखना होता है, और उसी को ही अगर प्रैक्टिस करें और रिपीटेड रिवीजन करें तो ये सफलता ज़रूर हासिल होगी। और जैसे कि एक मूवी थी 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने एक डायलॉग बोला था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो ये है कि अपने आप को इस तरीके से काबिल बना लो कि जो भी आप एग्ज़ाम दोगे तो गारंटेड आपका क्लियर ही होगा। तो आपको अपनी शिक्षा पे और उस पर अच्छे से ध्यान देना है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दो तो वो ज़रूर क्लियर हो। विशाल जी, एक क्वेश्चन मेरा है आपसे। आज तक जो लोग मूवमेंट में काम करते हैं, जैसे बाबा साहब की विचारधारा में लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि हम बर्बाद हो गए और साथ में हमारे बच्चे भी बर्बाद हो गए, हमारा काम धंधा चौपट हो गया। तो जैसा अभी राम अवतार जी ने बताया कि आपके फादर मूवमेंट में काम करते थे, तो उस दौरान क्या आपकी शिक्षा में, या आप जैसे आगे बढ़ रहे हो या आप कामयाब हुए, उसमें कोई अड़चन आई है? मेरे पिताजी काफ़ी मूवमेंट में जाते हैं और समाज में काफ़ी सेवा करते हैं, तो उससे उल्टा मुझे कोई अड़चन तो नहीं आई, लेकिन उल्टा मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन ज़रूर मिला है। समाज में लोगों को शिक्षित करना, कि अवेयरनेस करना कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और समाज को सुधारना है। तो बाबा साहब जैसे कि बहुत गरीब परिवार से थे, फिर भी इंडिया में वो पूरे वर्ल्ड में एज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन माने जाते हैं। तो उन्हीं का एग्जांपल लेते हुए ये काफ़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी कि अगर मैं भी उन्हीं की तरह पढ़ाई करूं तो मैं भी एक अच्छे ऊंचे पद पर एक मुकाम हासिल कर सकता हूं। विशाल आज़ाद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बाबा साहब के मिशन में आपके फादर ने काम किया है
और आपने भी उनके मिशन को जाना और समझा है, और अब आप एक बहुत अच्छे पद पर आप पहुंच गए हैं, और इस पे जाने के बाद आप समाज की जो पीड़ा है उसको भूल तो नहीं जाओगे, उसको किस प्रकार से काम करोगे, तो आप इस पे अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है कि मैं अपने समाज को भूल जाऊंगा। ये पिताजी हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी समाज में सेवा करी है और लोगों को बहुत जागरूक किया है, तो मैं भी उसी दौरान अपने पिताजी को समझता हूँ कि उन्होंने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है और लोगों को काफ़ी मतलब बढ़ावा दिया है कि शिक्षा ज़रूर पानी चाहिए। तो मैं भी इस पद पर रहते हुए लोगों को जागरूक करूंगा, और जो भी मेरे को जो ड्यूटीज़ रहेगी उसके अकॉर्डिंग समाज को एक बढ़ावा ही दूंगा कि ताकि वो एक ऊंचे मुकाम पर हासिल हों, और जितना मेरे से हो सकेगा उतना बेटर ही मैं समाज को इम्प्रूव कर पाऊंगा। आज ज़्यादातर हमारे समाज के जो युवा नशा या ताश खेलना, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहा, उनके लिए आपका क्या कहना रहेगा? मेरा कहना ये रहेगा कि जो शिक्षा है वही है एक मार्ग जो कि एक गरीब आदमी को मतलब कम सुविधाएं होने के बावजूद भी एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाती है। जैसे कि जो लोग अभी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो जैसे मैंने भी अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो मैं भी अपने आप को उनके बीच में लाकर दिखाऊंगा कि अगर मैं इस मुकाम पर ऊंचे मुकाम पर पहुंचा हूं, तो वो भी ज़रूर इस मुकाम पर पहुंचेंगे। अगर वो अच्छी शिक्षा, अच्छी गाइडेंस के साथ अगर प्रिपरेशन करें तो वो भी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। साथियों, आज हमने विशाल आज़ाद जी को सुना, जो बहुत ही अच्छे पद पर आज विराजमान होने जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो विचारों की जो क्रांति है आज हमारे बीच रूबरू की, और उन्होंने कहा कि एकमात्र अगर हमारे पास कोई सहारा है तो वो शिक्षा है, ओनली शिक्षा शिक्षा शिक्षा। इसके बिना हम अधूरे हैं। अगर हम कलम की ताकत को पकड़ लें तो हम कामयाबी हमारे सामने हैं और हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जागो और जगाओ से राम अवतार।